सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमित। आज का टॉपिक है इन्वर्टेड फाइल स्ट्रक्चर। कोई भी फाइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ना उस फाइल स्ट्रक्चर का मेन इंट्यूशन ये होता है कि जो भी हमने उसके अंदर फाइल स्टोर की है ना, और वो फाइल जब मुझे चाहिए तो मिनिमम सर्च टाइम में मेरे पास होनी चाहिए। जब भी रिट्रीव करूँ मैं उसको, तो मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसको सर्च करने में। इन्वर्टेड फाइल स्ट्रक्चर ना बेसिकली हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में, और इसी में हम उसको पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं IRS में इन्वर्टेड फाइल स्ट्रक्चर्स। तो देखो, इस फाइल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ना हमारे पास बेसिकली तीन फाइल होती हैं। पहला उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, सेकंड इज अ डिक्शनरी, थर्ड इज अ इन्वर्जन फाइल, या इसको इन्वर्जन आप लिस्ट भी बोल सकते हो। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट फाइल की। ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन ही होती है। तो ये क्या है? ये है डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2, 3, 4 अप टू एन तक हम जाते हैं। तो ये है क्या? देखो, जो भी फाइलें हमें रिट्रीव करनी है ना, ये उनकी लिस्ट है। जैसे एक फाइल है जिसको हमने डॉक्यूमेंट 1 बोल दिया। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में ना हम फाइल को डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट कोई भी वेब पेज हो सकता है जिसमें कुछ लिखा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 कोई भी एक वेब पेज या कोई भी एक सिंगल फाइल है, और उसमें क्या है, कंप्यूटर, बिट और बाइट ऐसे वर्ड या कीवर्ड आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, कोई भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट उसको हमने डॉक्यूमेंट नंबर 1 बोला है। उसमें हमने कुछ कीवर्ड्स देख लिए कि उसमें कंप्यूटर आ रहा है, बिट आ रहा है, बाइट आ रहा है, और भी आ सकते हैं, बट हमने कुछ यही लिखे हैं। उसी तरह से डॉक्यूमेंट नंबर हमारे पास 2 भी है, जिसमें मेमोरी आ रहा है, बाइट, ये वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट 3, उसी तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट 4 अप टू एन डॉक्यूमेंट नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पर केस क्या होता है, कोई भी यूजर है ना, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मुझे सर्च करके दो कंप्यूटर। तो हमें क्या करना है, हमें जहां जहां जिस इस डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर आए हैं, मुझे उन डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना है, उस यूजर को वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देने हैं। तो उसने सर्च किया कंप्यूटर, तो कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे, तो हम ये दे देंगे। उसके बाद हम ये सर्च करेंगे, क्या ये आएगा, नहीं। क्या ये, हाँ इसमें डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर है, क्या ये, हाँ इसमें। और बाकी हम चेक करते जाएंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो 4 डॉक्यूमेंट है, उसमें से 3 डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर कीवर्ड आ चुका है, और ये तीनों डॉक्यूमेंट हम यूजर को प्रोवाइड करवा देंगे। बट जो हम अभी सर्च कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बेसिक अप्रोच है। अब अगर आपको देखा हो, तो हम शुरू से लेकर आखिरी तक ट्रेवर्स कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक अप्रोच है, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। हमें इतना टाइम नहीं लगाना है। हमारा जो फाइल स्ट्रक्चर है उसका इंट्यूशन है कि बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, या फिर हम ऐसा कहूँ कि जिस डॉक्यूमेंट में वो फाइल या वो कीवर्ड नहीं है, वो मुझे चेक भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो मैं वन बाय वन सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा हूँ। ये लीनियर अप्रोच है। सबसे हम सिंपल यही कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सभी डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर वर्ड सर्च करो, जिसमें आपको कंपेयर में मिल गया, उसको आप रिट्रीव कर दो। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम बनाते हैं अपना इन्वर्टेड फाइल स्ट्रक्चर। तो डॉक्यूमेंट फाइल तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। उसमें क्या करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट रख देने हैं, और उसके आगे कीवर्ड जो भी है वो आपको लिख देने हैं। सेकंड फाइल आती है हमारे पास डिक्शनरी फाइल। डिक्शनरी हमने देखी है, हमने घरों में यूज भी करते हैं। तो डिक्शनरी क्या, यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने भी कीवर्ड है ना, कंप्यूटर, बिट, बाइट, मेमोरी, बाइट, ये आई थिंक तीन चार चार ही कीवर्ड है। तो हमने क्या किया, और भी हो सकते हैं, हमने उनको ना डिक्शनरी फाइल में लिख लिया। और आप जानते हो कि डिक्शनरी फाइल ना असेंडिंग ऑर्डर्स में होती है, यानी कि पहले ए अल्फाबेट, फिर बी, फिर सी, उस हिसाब से ही वहाँ पर ऑर्डर होते हैं। तो हमने यहाँ पर भी लिख लिया है, पहले बिट आएगा, फिर बाइट, फिर कंप्यूटर, फिर मेमोरी, ऐसा लिख लिया। और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में हमने फ्रीक्वेंसी लिखा है, मतलब बिट कितनी बार आया है, 2 टाइम आया है। तो देखो, एक यहाँ पे आया हुआ है, एक यहाँ पे आया हुआ है। उसी तरह से बाइट भी 3 टाइम आया है, एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। वैसे ही कंप्यूटर और मेमोरी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने साथ साथ में लिख लिया है। ओके, अब इसका यूज क्या है वो हम आगे देखते हैं। अब लास्ट फाइल मैंने बताया था वो था इन्वर्जन फाइल, या उसको आप इन्वर्जन लिस्ट बोल सकते हो। अब ये क्या काम करती है, देखो ये कह रहा है कि इसने कहा कि बिट 2 टाइम आया। अब ये चेक करेगी 2 टाइम कहाँ पर आया है। तो देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आया है बिट, एक तो 1 में आया है, एक डॉक्यूमेंट 3 में। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि अब वो फ्रीक्वेंसी किस किस डॉक्यूमेंट में आ रही है, मैंने यहाँ पर इन्वर्जन लिस्ट में लिख लिया। वैसे ही बाइट है, बाइट 3 टाइम आई, कहाँ कहाँ पर भाई, मैं यहाँ से चेक करूंगा। मैं चेक करके मैंने लिखा कि देखो डॉक्यूमेंट नंबर 1 में आ रही है, 2 में और 4 में। कंप्यूटर भी 3 बार आया, कहाँ कहाँ, 1, 3, 4 में। मेमोरी 2 टाइम आई है, कहाँ पर, 2 और 3 में। तो हमने कुछ इस तरह से इसको लिख लिया है, और हमारे पास इस फाइल स्ट्रक्चर में 3 ही फाइल होती है, और हमने तीनों फाइल बना ली है। अब हमारा जो इन्वर्टेड फाइल स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब आप तो थोड़ा याद करो, मैंने कहा था कि कंप्यूटर वर्ड सर्च करना है।
अदरवाइज आप क्या कर रहे थे, शुरू से लेकर एंड डॉक्यूमेंट नंबर तक जा रहे थे और आप हर डॉक्यूमेंट में चेक कर रहे थे कि क्या इस डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर वर्ड है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस था। अब क्योंकि हमने इन्वर्जन फाइल स्ट्रक्चर बना लिया है, अब इसका कैसे यूज करेंगे। जैसे यूजर पूछता है कि मुझे कंप्यूटर वर्ड के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप सबसे पहले डिक्शनरी फाइल में आओगे। डिक्शनरी फाइल में क्यों, क्योंकि डिक्शनरी फाइल ऑलरेडी असाइंड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मुझे उसमें ढूंढना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी असाइंड है। मुझे पता है कि वो सी से स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर, उसके बाद फिर ओ है, फिर एम है, तो मैं एग्जैक्ट जगह उसको पहुंच जाऊंगा डिक्शनरी फाइल में। तो मैं यहाँ पर पहुंच गया कि मुझे कंप्यूटर वर्ड मिल गया है। ओके, अब जो यूजर ने पूछा कंप्यूटर डिक्शनरी में मिल गया, इसका मतलब ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा एग्जिस्ट वर्ड कर रहा है तो वो कितने बार मतलब कितनी डॉक्यूमेंट्स में, किन किन डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, तो आपने देख लिया कि 3 टाइम आया फ्रीक्वेंसी में। ओके, अब आपने पता लग गया कि 3 डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने हैं। अब कौन से रिट्रीव करने हैं वो आपको इन्वर्जन फाइल से पता लगेगा। अब वो कह रहा है कि ना 1 3 4, तो आप क्या करोगे, आप इनको सर्च भी नहीं करोगे, आप डायरेक्टली जाओगे 1 3 4, बिना देखे आप उनको रिट्रीव कर दोगे और देखो भाई यहाँ पर कंप्यूटर है ना। हमने डायरेक्टली तो चेक नहीं किया, वन बाय वन चेक करना ही नहीं पड़ा, हमें सिर्फ यहीं से पता लग गया कि कंप्यूटर वर्ड है, वो 3 टाइम आया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट में है, 1 3 और 4, आप जाओ डायरेक्टली 1 3 और 4 डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कर दो, आपके कंप्यूटर कीवर्ड उसमें ही होंगे। तो ये था हमारा एक इन्वर्जन फाइल लिस्ट या इन्वर्जन फाइल स्ट्रक्चर। इसको इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, इन्वर्जन का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है ना, उसको हिंदी में उल्टा बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम डॉक्यूमेंट में ना वर्ड सर्च करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, उसमें वर्ड होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले वर्ड सर्च कर रहे हैं, वर्ड से डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं। ओके, जनरली क्या होता है, डॉक्यूमेंट से हम वर्ड पे जाते हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्ड से डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं, इसलिए इसको इन्वर्जन फाइल लिस्ट बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।